हम हमारे तीसरे सबक दायरे का हमारा तीसरा सबक चालू है। उसका नाम है दायरा और उसका अभी आज पार्ट 8 देख रहे हैं। पार्ट 8 उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 देख रहे हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे। उसमें दिया हुआ है कि द टू सर्कल्स having centers A and B touches each other at point E। दो दायरे जिनके मरकज A और B है एक दूसरे को नुक्ते E पर मस करते हैं और उनका मुश्तरिक ममास खत L है जो दायरों को C और D पर मस करता है। ठीक है, तो और दायरों के निस्कुतर दिए वाले 4 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी छोटे दायरे का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया वाला है और बड़े दायरे का निस्कुतर वो 6 सेंटीमीटर दिया वाला है। और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ CD। फाइंड CD की लंबाई मालूम कीजिए। देखो ये स्पेशल सवाल है, आपने ये याद रखना है कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले ये जैसी क्वेश्चन ये आ गया, आपने क्या कीजिए, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, AC को मिलाइए। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपने AC को मिलाना है इस तरह से, ये AC को मिला दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, CD को मिलाना है, इस सॉरी BD को मिलाना है। तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, AB को मिलाना है। ये याद रखना है। हाँ, और एक चीज है यहाँ पर, ये होने के बाद एक आपको याद से इस शक्ल में अमल करना है। ए से एक CD पर BD पर परपेंडिकुलर डालना है। क्या करना है, नुक्ते ए से जिला BD पर उमूद डालना है। यहाँ पर नुक्ते ए से एक जिला BD पर उमूद डालिए। ये छोटी सी ट्रायंगल बनेगी नीचे, दिख रही है आपको, है ना। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस सवाल में आपको क्योंकि CD मालूम करना है तो ये दोनों तरफ से 90 होगा। यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन करे, समझो AP इज परपेंडिकुलर टू BD। ये हमारा कंस्ट्रक्शन, मेन कंस्ट्रक्शन में आपको क्या याद रखना है, तो वैसे तो सभी लिखिए आप। जॉइन, क्या क्या ज्वाइन करना है बेटा, देखिए आपको याद ज्वाइन करना है AC। किसको किसको ज्वाइन करे आप, AC। दूसरा किसको ज्वाइन करे, BD। और तीसरा किसको ज्वाइन करे, AB। ये तीन तो ज्वाइन आपने शक्ल में ऑलरेडी ये पॉइंट्स दिए वाले थे, इनको ज्वाइन कर लिए, है ना। और एक कंस्ट्रक्शन आपने अपने तौर पे करना है जो फिगर में नहीं है, AP परपेंडिकुलर टू BD। ये याद रखना है इस सवाल के लिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखने की आपको। AP पर इसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट दिया वाला है, खत L टचेस द सर्कल एट पॉइंट C एंड D। खत L दायरे को नुक्ते C और D पर मस करता है और वहां से रेडियस है, तो RTPT की वजह से एंगल C 90 डिग्री होगा, आपको मालूम है। एंगल D 90 डिग्री होगा, मालूम है। आपने परपेंडिकुलर डाले इसलिए एंगल P 90 डिग्री हो गया। तो इस क्वाड्रिलैटरल को देखिए, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, इस क्वाड्रिलैटरल को देखिए, ज़ुअरबतुल अज़ला को देखिए जिसके 3 एंगल्स 90 के हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक 90 होगा क्योंकि चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 होता है। तो इसलिए ये मुस्ततील होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा और हमारा यहाँ टारगेट रहेगा कि हम पाइथागोरस से AP मालूम करेंगे और जैसे ही AP आ जाएगा उतना ही CD रहेगा, CD आ जाएगा। हमको पहले क्या मालूम करना है, AP मालूम करना है, ये याद रखें आप। उसके लिए क्या दिया वाला है, इसकी दो बेनिफिट्स है। अब ये तो AP जितना रहेगा CD आएगा। अच्छा, और एक बात क्या है, छोटे दायरे का निस्कुतर 4 दिए हुआ है, बड़े दायरे का निस्कुतर टोटल यहाँ से लेके ये B पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर दिया वाला है। तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं रेक्टेंगल के, इसलिए AC 4 है तो PD भी 4 होगा। इसके यूज करके हम क्या करेंगे, ये 4 आने के बाद पूरे 6 जो दिया वाला है रेडियस, उसमें से ये DP जो 4 सेंटीमीटर है निकाल देंगे, तो 6 में से 4 गया तो ये 2 आ जाएगा, आएगा। तो हमारे पास PD की कीमत आ जाएगी, PD की कीमत आ जाएगी। तो हमने पहले ये काम करना है।
तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखिए मैं किस तरह से लिखता हूँ, प्रूफ या जो भी सॉल्यूशन है, प्रूफ तो नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। फाइंड आउट करना है इसलिए सॉल्यूशन बोलेंगे, प्रूव करो बोला तो अलग बात है। यहाँ पर आपने क्या करना है, बाय आरटीपीटी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर ममास की उमूदियत के मसले की बिना पर बोल के लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे, ममास की उमूदियत का मसला, ये मसला है यहाँ पर। और ये दोनों 90 हो गए। अच्छा बाय कंस्ट्रक्शन क्या करें, एंगल आपने एपीडी जो है ये भी 90 दर्जे का हुआ, इट इज ऑल्सो राइट एंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, अमल की बिना पर। क्या लिखोगे, ये अमल की बिना पर, ठीक है, अमल की बिना पर जाविया पी 90 दर्जे का हो। इसलिए क्वाड्रिलैटरल आप जो देख रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल एपीडीसी, क्वाड्रिलैटरल का नाम क्या है, एपीडीसी के तमाम जाविये 90 के हो गए। 3 90 के हो गए ना, चौथा बोलने की जरूरत नहीं रहती, चौथा ऑटोमेटिक 90 होता है, ठीक है। तो वो लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल एपीडीसी इज रेक्टेंगल। वो क्या बन गया, वो मुस्ततील है। यहाँ लिखे आप ज़ुअरबतुल अज़ला एपीडीसी मुस्ततील होगा, मुस्ततील है, इसलिए उसके मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं। तो आपने एसी जितना है पीडी भी उतना ही लेना है, यहाँ लिखना है देयरफॉर एसी इज इक्वल टू पीडी। कितना होगा भाई, 4 सेंटीमीटर। और पहले से हमको क्वेश्चन में दिया वाला है बीडी जो है 6 है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा पीबी। हम पीबी निकालेंगे शक्ल की बिना पर, पीबी इज इक्वल टू पूरा बीडी उसमें से माइनस करेंगे पीडी। तो बीडी कितना था हमारे पास 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा। इस तरह से पीडी पीबी की वैल्यू है। अच्छा और एक बात, यहाँ पर देखिए आप, ये ए सेंटर है, बी सर्कल का सेंटर है। तो हमने पढ़े जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला निस्कुतरों के मजमुए के बराबर होता है। तो इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है ना बेटा। तो दोनों मिला के 6 और 4 ए बी कितना होगा 10। ए बी इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। तो वो होगा 6 प्लस 4, सो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन की वजह से 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी, जिसका हाइपोटेनियस 10 आ गया आपके पास, वितर 10 है, फायदा 2 है। तो आप जो है उसका इर्तिफा एपी मालूम करेंगे, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पर आप लिखिए मुसल्लस, क्या नाम है उसका, एपीबी में, इन ट्राइंगल एपीबी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पिथागोरस के मसले की बिना पर। क्या लिखोगे आप, वितर की दूसरी, पहले वितर की दूसरी लिखना कभी भी, मसावी है कायदे की, यहाँ पर कौन है कायदा, थोड़ी देर के लिए पीबी को ले लीजिए आप। बचे हुए 2 जिलों के दूसरे यहाँ लिखना है आपको, और तीसरा बचे हुआ जिला है एपी की दूसरी। हमको एपी मालूम करना है, और ये 10 है तो ये 10 की दूसरी, ये 2 की दूसरी, और ये एपी की दूसरी। तो अब ये 100 में से 4 गए, 2 की दूसरी कितनी हुई 4, इधर आके माइनस हो गई साथ ही साथ, एपी स्क्वायर कितना बचा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 4 गए, 6 9 बचे, है ना। इस तरह से आप इसको जब भी एपी मालूम करना है, एपी मालूम करना है तो क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा लेने पर, सो एपी इज इक्वल टू, दूसरी कट जाएगी जजरुल मुरब्बा, अंडर रूट 96, जजर में 96, 96 के अज्जा इधर भी निकालिए आप। आपको क्या करना है, अगर नहीं आता समझ के चले, आता है वेरी गुड, हाँ। आप जो भी आपको पहाड़े से काटने आता है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 16 है, 4 चौक 16, है ना। और फिर 4 से काटे, 4 6 के 24। अब ये जो है 6 का कोई खास बात नहीं है, तो 16 6 के 6 9, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 चौक 16 और ये बचे हुआ 6,
इस तरह से 16 छेके 96, 16 बाहर आके क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट क्या बचेगा 6। इस तरह से एपी की वैल्यू 4√6 आएगी। एपी कितना आ गया आपके पास 4√6। तो फिर ये कितना होगा, ये भी 4√6 हो जाएगा। सी डी नीचे लिख दीजिए, therefore AP is equal to CD is equal to 4√6। AP और PD कितने हो गए 4√6 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। यहाँ पर जगह खत्म हो गई मेरे पास, इधर लिखता हूँ AP is equal to CD is equal to 4√6 और ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है 4√6। ठीक है, नीचे लिखें सब, यहाँ पर ये बीच में बार आ गया, इसकी वजह से ये अटक गया सब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखे हैं और ये यहाँ पर एक्सरसाइज भी खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले पीरियड में देखेंगे, हमारे कल देखेंगे इंशाल्लाह 7 बजे शाम में। तकरीबन तमाम बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए हमारी मालूमात, और आप लोगों ने जो है सब बच्चों को कोऑपरेट कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, वीडियोस थोड़ी देर से आपको मालूम है, थोड़ी देर से ये आज जितनी हमने पार्ट लिए हैं उनके वीडियोस थोड़ी देर से मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, इसलिए आपको मालूम होने के लिए कि सर ने वीडियो अपलोड करे कि नहीं करे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, ताकि और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको आपके नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो जैसी अपलोड हो जाएगा। हाँ, और व्हाट्सएप पर देखते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। क्लियर कर दूं ये, मैं ये क्लियर कर देता हूँ और ये मीटिंग को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, एंड